नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की खबर मिल रही है भागलपुर से। बड़ी खबर है भागलपुर से। भागलपुर में बड़ा हादसा हुआ है। सुल्तानगंज अगवानी पुल के पुल ध्वस्त हो गया है। सुल्तानगंज गंगा में 4 पाया ध्वस्त हो गया है। 1750 करोड़ की लागत से सुल्तानगंज अगवानी पुल बन रहा है, जो कि ध्वस्त हो गया है। पिछले साल अप्रैल महीने में पुल का सेगमेंट गिर गया था। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें। ये खबर मिल रही है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये जो अगवानी पुल बन रहा है, उसका 4 पाया गंगा में समाहित हो गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से सुल्तानगंज अगवानी पुल यहाँ पर ध्वस्त हो गया है। ये खबर भागलपुर से मिल रही है। इन तस्वीरों के जरिए देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि करोड़ों की लागत से 1750 करोड़ की लागत से जो पुल बन रहा है, वो किस तरीके से ताश के पत्ते की तरह यहाँ पर बिखर रहा है। इन तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी यहाँ पर हादसा हुआ था, जब सेगमेंट ध्वस्त हो गया था। जी मीडिया संवाददाता अश्वनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, ये जो पूरी तस्वीर है, ये बता रही है कि किस तरीके से काम हुआ था। जी राजेश जी, ये पिछले साल भी ये हादसा हुआ था। 4, 5, 6 का सेगमेंट जो है पूरी तरह से ध्वस्त हुआ था। और आज अभी बीच गंगा में जो पुल पाया बना हुआ था, 4 पाया ध्वस्त हो गया, साथ ही बड़ा सेगमेंट ध्वस्त हो गया। लाइव तस्वीर भी दिख रही है जिस तरह से लगातार इस तरह से जो पुल ध्वस्त हो रहा है, पिछले साल भी और इस बार भी 1750 करोड़ की लागत के पुल बन रहा है। इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का भी आरोप कहीं ना कहीं लोगों द्वारा जो है लगाया जा रहा है। पिछले बार भी ये हादसा हुआ था और इस बार फिर, हालांकि अभी जो हादसा हुआ है, हताहत होने की, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि पूरी तरह से जो है पुल जो है ध्वस्त हो चुका है और बड़ा सेगमेंट वो भी गिरा। बड़ा सवाल भी है सरकार पर। बिल्कुल, ये कितने खंबे यहाँ पर बनकर तैयार हुए थे अश्वनी, सवाल ये उठ रहा है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पिछले बार सेगमेंट गिरा था, तो उसके बाद क्या कोई जांच या कोई एक्शन नहीं लिया गया था? पिछले बार ये जिला प्रशासन और पूर्ण निगम विभाग द्वारा ये कहा गया था कि जांच कराई जाएगी। कुछ टीम भी यहाँ पर पहुंची थी जांच करने के लिए, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसे मलबा को हटा दिया गया था और फिर से वहां से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 9 डेडलाइन पुल का फेल हो चुका है अब तक उसे शुरू करने को लेकर। पहला डेडलाइन 2019 था, लेकिन अब तक जो है वो शुरू नहीं हो सका। और अब जो है इस गंगा में जो पाया था, 4 पाया पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हम आपको ये भी बता दें, खगड़िया का जो अगवानी हिस्सा है, अगवानी का हिस्सा, उस और जो है पुल पूरी तरह से निर्माण हो चुका था। अब सुल्तानगंज का जो गंगा का हिस्सा है, उसके निर्माण में लेट लतीफी हो रही थी, लेकिन अब जो है फिर से बड़ा हादसा हो गया और पुल ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल अश्वनी, ये बताइए कि ये जो पुल है अगवानी पुल, ये कहाँ से कहाँ तक किसको जोड़ेगा, किधर के लोगों को फायदा होगा और कब से ये पुल बन रहा है? क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ये बता रहा है कि जो पुल निर्माण निगम है, उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं, उसके इंजीनियर क्या कर रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से इसको ढहना था, अगर ये चालू हो जाता, यहाँ पर लोग चलने लगते और अगर उस वक्त हादसा होता, तो हम कितनी जिंदगियों को खोते इस हादसे में। अश्वनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। ये 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परबत्ता खगड़िया के केएमडी कॉलेज में इसकी आधारशिला रखी थी। 2015 से पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2019 का अंतिम डेडलाइन था। ये जो पुल है भागलपुर के NH 80 से खगड़िया को जोड़ने वाली थी। भागलपुर का जो इलाका है, साथ ही झारखंड का और ये बंगाल का इलाका, इससे जो है खगड़िया और बेगूसराय समेत जो पटना की दूरी है वो न कम होती और व्यापारिक क्षेत्र में भी फायदा होता है। लोगों को भी जो है काफी कुछ फायदा होता है। साथ ही जो सुल्तानगंज है वो कांवड़िया के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। यहाँ से जल लेकर कांवड़िया देवघर जाते हैं, तो इस नजरिए से भी देखें तो ये फायदेमंद रहता। लेकिन अब जो है जो पुल गिरा है, तो अब उम्मीद कम लग रही है कि फिर से जो है पुल जल्द से जल्द शुरू हो सकेगा। बिल्कुल अश्वनी, लगातार जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह पुल बिखर जाता है। आप सोचिए, अगर ये पुल कंप्लीट हो गया होता, क्योंकि उधर का काम पूरा हो चुका है, अगर इस पुल का उद्घाटन हो जाता, इस पे हजारों सैकड़ों गाड़ियां दिन भर में दौड़ती, तो कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे कहीं पर भी पुल बना नहीं दिया जाता है। उसके लिए सर्वे होता है, तमाम तरह की जांच की जाती है, बड़े बड़े इंजीनियर उसका नक्शा बनाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं और भारी भरकम मशीनें आती हैं, तमाम जो हाई क्वालिटी के मटेरियल हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भी आप क्या नतीजा हुआ आप देख सकते हैं कि अगर ये कोई पहली मर्तबा अगर गिरता, तब भी हम उनकी बात मान लेते। पिछले बार भी
सेगमेंट गिर गया था पिछले साल, और उस वक्त पुल निगम निर्माण लिमिटेड जो है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, उसने ये कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन जांच अगर की जाती, अगर सही तरीके से जांच की जाती, अगर उसकी जिम्मेदारी दी जाती और ये अगर कारण तलाश लिए जाते कि आखिर इतना बड़ा हादसा वहाँ पर क्यों हुआ है, तो आज हमें ये मंजर नहीं देखना होता। सोचिए, हमारी और आपकी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा किस तरीके से गंगा में जा रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अश्विनी, इस तस्वीर को देखकर हम क्यों ना कहें कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार गंगा में डाल रही है। जी बिल्कुल, जनता का ही तो पैसा है। जनता से ही वादा किया गया था, बरबट्टा के केएमडी कॉलेज मैदान में जनता से ही वादा किया गया था कि पुल का निर्माण कराया जाएगा, लोगों को जो है, लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। लेकिन फायदा तो दूर, फायदा तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें। लेकिन बार बार ये हादसा हो रहा है। गनीमत रही कि अभी तक जो है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अगर ये पुल शुरू हो गया होता तब बड़ा हादसा होता तो बहुत बड़ा सवाल जो है यहाँ पर खड़ा होता। और भ्रष्टाचार पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। 1750 करोड़ कम नहीं है, इतने करोड़ों की लागत से पुल बन रहा है और बार बार ध्वस्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ठेका कंपनी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल अश्विनी, हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम अधिकारी जो हैं जिम्मेदार अधिकारी हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है। 13 में उद्घाटन होता है, 15 से काम शुरू होता है, 2019 इसकी डेडलाइन रखी जाती है। लेकिन आज 2023 में हम देखते हैं कि पुल किस तरीके से एक हिस्सा टूटता है, एक हिस्सा गिरता है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और समझिए कि किस तरीके से लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि अगर ये पुल बन जाता तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और अगर ये पुल गिरा है तो किस वजह से गिरा है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि क्या इसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, इस वजह से ये पुल गिर रहा है, या फिर कोई अगर और कारण है तो किस तरीके से ये लापरवाही पूरे मामले में दिखाई जा रही है, एक उसका भी ये बड़ा उदाहरण सामने आता है। तो पुल देखते ही देखते किस तरीके से गंगा में समा गया, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और केवल पुल गंगा में नहीं समाया, ये हैवी मटेरियल आप देख सकते हैं। 1750 करोड़ रुपया बजट है इस पुल का। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लागत के साथ इस पुल को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये जो पूरा हिस्सा 4 पाया टूट गया है, इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, एक तस्वीर आ रही है भागलपुर से। अब ये सुल्तानगंज के पास जो पुल बन रहा था उसका 4 पाया पूरी तरीके से गंगा में डूब गया। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्या किसी किस्म की बड़ी लापरवाही हो रही है? क्योंकि पिछले साल भी ये खबर थी कि एक सेगमेंट गिरा था पुल का। सारे पहलुओं पर विभाग देख रही है और संज्ञान में भी जस्ट ही आया है और आप लोग के टेलीविजन स्क्रीन पर ये चल रहा है। डिपार्टमेंट ने गंभीरता से लिया है। जहां भी कोई नेग्लिजेंसी संवेदक का इंजीनियर खुल करके आएगा, कोई भी जो मानक है, मानक के विरुद्ध अगर कोई कार्य उसमें दिखा पकड़ा गया, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। किसी प्रकार के क्वालिटी के सवाल पर समझौता का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। हमने इसलिए बार बार कहा है कि क्वालिटी हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन जो आया है तस्वीर, निश्चित तौर पर गंभीर रूप से हम इसको संज्ञान में लिया है और मुझे लगता है कि सरकार के सारे अधिकारी इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं और हमारे जो अधिकारी इंजीनियरिंग विंग है वो सारे विंग वहां पर जाकर के पहुंच रहे हैं और इन चीजों को देखेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी जो भी कार्रवाई करने का हम पीछे से नहीं हटेंगे। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था, किस कारण से पुल का बहाव हुआ है, तो सारे पहलुओं को देख करके ही बात की जाएगी। ठीक है शक्ति जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए हमसे। तो तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पुल गंगा में गिर गया है। और इस वक्त विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विजय सिन्हा जी, एक तस्वीर हम लोग इस वक्त चला रहे हैं। सुल्तानगंज में 4 पाया बिल्कुल ये जो पुल है देखते ही देखते गंगा में समा गया है। तो क्या कहें कि ये जो रकम है जनता की गाढ़ी कमाई का, गंगा में डुबाया जा रहा है। देखिए, इन भ्रष्टाचारियों की जामात 2014 में यही राजद के लोग के साथ मुख्यमंत्री की सरकार चल रही थी और 2014 से लेके अभी 2023 1600 करोड़ से ज्यादा पैसे में खुलकर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार हुआ। अगर जो 2014 में सुल्तानगंज के तरफ जो पुल गिरा था उसकी जांच हुई रहती
तो अभी खगड़िया के तरफ पुल नहीं गिरता। और उस जांच कर रिपोर्ट को सार्वजनिक करे सरकार, भ्रष्टाचारियों को बचाने का खेल बंद करे। इसके पहले भी पूर्णिया में कई जगह पुल गिर रहा है और ऐसे भ्रष्टाचारी से डायरेक्ट कमीशन खोरी हो रही है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अभी जो ये एक वातावरण बनाए हैं, ये वातावरण डायरेक्ट उच्च पदाधिकारी से जितने एस्टीमेट और प्राकलन बनते हैं उस पर एक ऊपर से प्राकलन एस्टीमेट का जोड़ करके डायरेक्ट सरकार के खाते में जाता है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इन भ्रष्टाचारियों के कारण बिहार के विकास और जनता की गाढ़ी कमाई का लूट बंद होनी चाहिए। बिल्कुल विजय जी, आप भी सरकार में रहे हैं, आप भी मंत्री रहे हैं, तो आपने भी काम किया है। ऐसे मामलों में आप सरकार क्या करती है, सरकार क्या करेगी ऐसे मामलों में? नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को न्यायिक जांच बनानी चाहिए कि 2 बार एक ही पुल 2 बार गिर रहा है, क्यों जांच नहीं हुआ और उस जांच को सार्वजनिक करे। तो क्या विजय सिन्हा जी, बिहार बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी? निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचारियों की जमात वर्क डिपार्टमेंट के अंदर पदाधिकारियों से खुलकर वसूली का खेल खेल रहे हैं और बड़े बड़े ठेकेदारों को ला करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितने बड़े ठेकेदार हैं उनसे पहले कमीशन फिक्स होता है, कमीशन तय होने के बाद उसको काम मिलता है। ऐसे कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके और इनसे वसूली हो है, हिम्मत नहीं कर पाएंगे। न्यायिक जांच करावे, सत्य सामने आएगा इस भ्रष्टाचारियों का। ठीक है विजय सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। सरकार पर प्रहार आपने किया है। आपको बता दें कि ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, सुल्तानगंज के पास ये जो पूरा पुल है, ये अगवानी पुल सुल्तानगंज का, ये किस तरीके से ध्वस्त हो गया है। इसका 4 पाया, और आप समझ सकते हैं कि एक पाया बनाने की कितनी लागत आती है, क्योंकि ये पूरा पुल 1750 करोड़ की लागत से बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखते ही देखते, इस तरीके से कि मानो ये खिलौना हो या कोई रेत का पुल बनाया गया हो जिसे देखते ही देखते तोड़ दिया गया हो। क्या जितनी मजबूती के साथ पुल बनाना चाहिए क्या नहीं बन रहा है? क्या उन मानकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो इतने बड़े पुल को बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है? और सबसे अहम सवाल कि जब एक बार पुल ध्वस्त हो चुका था, पिछली बार जब सेगमेंट गिरा था, तो क्या उस हादसे के बाद सबक नहीं लिया गया है? ये कुछ बातें हैं जो सबसे अहम सवाल इस हादसे को लेकर, इस पुल गिरने के बाद उठाए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप किस तरीके से एक बड़ा हादसा बिहार के भीतर हुआ है। देखिए, ये पुल चूंकि निर्माणाधीन था इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि अगर ये पुल तैयार हो गया रहता, उद्घाटन हो गया होता, या फिर उस वक्त वहाँ पर मजदूर होते, तो क्या कुछ हो सकता था। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना करिए। क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आ रही है, ये पुल देखते ही देखते गंगा में समा गया और 4 पाया, यानी कि एक अच्छा खासा डिस्टेंस आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से गंगा में विलीन हो गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं पुल का निर्माण हो रहा है। और आखिर ये कैसे हुआ? क्या जिन नियमों का, जिन मानकों का पालन वहाँ पर ऐसे पुल को बनाने के लिए किया जाना चाहिए, क्या उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? इसी वजह से ये बड़े हादसे, इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हुआ है। सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है और यही जानकारी हम अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखिए और गौर करिए कि अगर सबने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया होता, अगर जो इंजीनियरिंग विंग जिसकी चर्चा शक्ति यादव कर रहे थे, अगर उसने अपना काम ढंग से किया होता, अगर पिछले हादसे के बाद से बिहार सरकार ने सबक लिया होता, तो आज हमें ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती। और वक्त है छोटे से ब्रेक का।